हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम तरकीब नहवी को डिटेल से समझेंगे। बच्चों, इससे पहले भी मैंने तरकीब नहवी पर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो मैंने शॉर्टकट मेथड से आपको समझाया था। आज मैं आपको इस वीडियो में तरकीब नहवी बिल्कुल तफसील के साथ समझाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि तरकीब नहवी से आपको 4 मार्क्स का एक सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा इसी टॉपिक से आपको 5 मार्क्स का दूसरा सवाल भी इस सेशन में पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर तरकीब नहवी का जो टॉपिक है ये 9 मार्क्स का रहेगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। और साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि पहले 10 मिनट इस वीडियो के बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप 10-12 मिनट अच्छे से पहले 10-12 मिनट अच्छे से इस वीडियो को देखते हैं तो आपको यकीनन तरकीब नहवी जो है अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को बनाने में मुझे 2 से 3 दिन लगे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तरकीब नहवी क्या है? किसी जुमले के अज्जा यानी अल्फाज को तरतीब में बयान करने का फ़न तरकीब नहवी है। ठीक है, यानी एक जुमले में जो अल्फाज हैं कवायद की रूह से वो क्या हैं, वही तरकीब नहवी है। ये वो इल्म है जिससे जुमले में अल्फाज के बाहमी रब्त व ताल्लुक़ का पता चलता है, यानी अल्फाज के आपसी ताल्लुक़ का पता चलता है। इल्म नहव का मौजू कलाम या मुरक्कब है, यानी इल्म नहव में जिस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है या जिस पर बात की जाती है वो है मुरक्कब। ठीक है, याद रहे मुरक्कब। बच्चों, मुरक्कब किसे कहते हैं? 2 अल्फाज का मजमुआ मुरक्कब कहलाता है। 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ मुरक्कब कहलाता है। जैसे बड़ा घर। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप बड़ा प्लस घर, बड़ा घर 2 अल्फाज हैं। ठीक है, अकरम का दोस्त, यहाँ पर 3 हैं। अकरम का दोस्त, साफ़ कपड़ा, ठंडी हवा, बच्चा नेक है। ठीक है, तो ये जो अल्फाज का मजमुआ है यही मुरक्कब है। ठीक है, देखिए मुरक्कब की 2 किस्में हैं। मुरक्कब की 2 किस्में हैं। अच्छे से वीडियो को देखना, पहले 10-15 मिनट बहुत क्रूशियल हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि पहले 10-15 मिनट वीडियो को आप अच्छे से देखें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। 9 मार्क्स आपको इस वीडियो से मिलेंगे। मुरक्कब की 2 किस्में हैं। एक है मुरक्कब नाकिस, दूसरा है मुरक्कब ताम। ठीक है, मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब ताम। तो चलिए सबसे पहले मुरक्कब नाकिस को समझते हैं। मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब, ठीक है, मुरक्कब आपको समझ आ गया। 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ मुरक्कब कहलाता है। वो मुरक्कब जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब समझ न आए उसे मुरक्कब नाकिस कहते हैं। जैसे काली टोपी। अब आप मुझे ये बताएं कि काली टोपी आपको क्या समझ आ रहा है? ठीक है, काली टोपी, ठीक है, पूरा मतलब समझ नहीं आ रहा है। सफ़ेद फूल, ठीक है, मतलब समझ नहीं आ रहा है। राम का घर, ठीक है, क्या राम का घर, कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरी किताब है। तो ये जो यहाँ पर अल्फाज हैं, ये जो मुरक्कब है
ये इसी को हम कहते हैं मुरक्कबे नाकिस। जैसे काली टोपी, सफ़ेद फूल, राम का घर, मेरी किताब। ठीक है, यानी वो मुरक्कब जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब समझ ना आए। तो देखिए मुरक्कबे नाकिस की कई किस्में हैं। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। मुरक्कबे नाकिस की कई किस्में हैं। पहले नंबर पर है मुरक्कबे इजाफ़ी। मुरक्कबे इजाफ़ी यानी वो मुरक्कब जो मुज़ाफ़ इले, मुज़ाफ़ और हर्फ़े इजाफ़त से मिलकर बने। वो मुरक्कब जो मुज़ाफ़ इले, मुज़ाफ़ और हर्फ़े इजाफ़त से मिलकर बने। जैसे शीशे का घर। ध्यान से देखना, ये मुरक्कबे इजाफ़ी की एग्जाम्पल्स हैं, मिसालें हैं। शीशे का घर, मेरी किताब, कागज़ के फूल, असलम की टोपी वगैरह वगैरह। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुज़ाफ़ इले क्या होता है। ठीक है, मुज़ाफ़ इले क्या होता है। देखिए, मुज़ाफ़ इले वो इस्म जिसकी तरफ कोई बात मंसूब की जाए उसको मुज़ाफ़ इले कहते हैं। जैसे यहाँ पर शीशे का घर है तो शीशे यहाँ पर मुज़ाफ़ इले है, यानी शीशे यहाँ पर इस्म है, वो इस्म जिसकी तरफ कोई बात मंसूब की जाए। यानी शीशे का घर, तो शीशे की तरफ कोई बात जो है वो मंसूब की जा रही है तो उसे हम मुज़ाफ़ इले कहते हैं। यहाँ पर मेरी किताब, ठीक है, तो मेरी यहाँ पर जो है मेरी, ये है मुज़ाफ़ इले। कागज़ के फूल, कागज़ इस्म है, तो कागज़ की तरफ कोई बात मंसूब की जा रही है तो वो जो है उसे हम मुज़ाफ़ इले कहते हैं। असलम की टोपी। ठीक है, तो पहला वाला जो, यानी इन मुरक्कबात में जो पहला इस्म होगी, जो पहली इस्म होगी, जैसे शीशे, मेरी, कागज़, असलम, ये मुज़ाफ़ इले है। ठीक है, दूसरे नंबर पर देखें, दूसरे नंबर पर है मुज़ाफ़। मुज़ाफ़ किसे कहते हैं? वो इस्म जो दूसरे इस्म के साथ जोड़ा जाए। ठीक है, तो जैसे शीशे के साथ किसको जोड़ा जा रहा है? घर को। मेरी के साथ किताब को, कागज़ के साथ फूल को, असलम के साथ टोपी को। तो ये जो है ये है मुज़ाफ़। क्या होता है मुज़ाफ़? वो इस्म जो दूसरे इस्म के साथ जोड़ा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इन एग्जाम्पल्स में, इन मिसालों में शीशे, मेरी, कागज़, असलम ये मुज़ाफ़ इले हैं और घर, किताब, फूल, टोपी ये हैं मुज़ाफ़। अब एक और लफ्ज़ है, वो है हर्फ़े इजाफ़त। ठीक है बच्चों, हर्फ़े इजाफ़त वो लफ्ज़ जो एक इस्म का दूसरे इस्म के साथ लगाव बनाए। ठीक है, यानी एक इस्म का दूसरे इस्म के साथ लगाव बनाए। जैसे यहाँ पर देखें, का, के, की, उसको हम हर्फ़े इजाफ़त कहते हैं। ठीक है, शीशे का घर, असलम की टोपी, कागज़ के फूल। याद रहे हर्फ़े इजाफ़त में का, के, की ये अल्फाज आएंगे। ठीक है, का, के, की, याद रहे का, के, की हर्फ़े इजाफ़त। ठीक है, दूसरे नंबर पर है मुरक्कबे तौसीफ़ी। मुरक्कबे तौसीफ़ी वो मुरक्कब जो सिफ़त और मौसूफ़ से मिलकर बने। मुरक्कबे तौसीफ़ी वो मुरक्कब जो सिफ़त और मौसूफ़ से मिलकर बने। जैसे नेक आदमी। ठीक है, नेक आदमी, नादान लड़का, सफ़ेद फूल वगैरह। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिफ़त, जानते हैं आप सिफ़त क्या होता है? वो इस्म जो किसी खूबी या बुराई को ज़ाहिर करे उसे सिफ़त कहते हैं। ठीक है, और मौसूफ़ किसको कहते हैं? वो इस्म
जिसकी सिफत बयान की जाए, जिसकी सिफत बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। अब यहाँ पर मिसालें देखें। नेक आदमी, तो बच्चों नेक जो है वो सिफत है। नादान लड़का, नादान सिफत है। सफ़ेद फूल, सफ़ेद सिफत है। ठीक है। और जिस इस्म की सिफत बताई जाए या बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। तो यहाँ पर आदमी की सिफत बताई जा रही है तो ये मौसूफ है। लड़के की सिफत बताई जा रही है कि लड़का नादान है तो लड़का मौसूफ है। फूल की सिफत बताई जा रही है कि फूल सफ़ेद है। ठीक है। तो आदमी, लड़का और फूल जो है यहाँ पर मौसूफ हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पर है मुरक्कबे अददी। मुरक्कबे अददी वो मुरक्कब जो अदद और मादूद से मिलकर बने उसे मुरक्कबे अददी कहते हैं। जैसे 10 घोड़े, 4 कलम, 5 लड़के। बच्चों आप अदद आप जानते हैं, अदद यानी नंबर्स, कितने नंबर्स हैं। ठीक है। अदद मानी नंबर्स। मादूद किसको कहते हैं? मादूद का मतलब है गिना गया। मादूद का मतलब है गिना गया। यहाँ पर देखें 10, ये नंबर्स हैं 10। ठीक है। 10, 4, 5 ये क्या है? ये अदद है। और जिनको गिना गया है उसे हम मादूद कहते हैं। तो गिना किसको गया है? जैसे घोड़ों को गिना गया है, घोड़े, कलम, लड़के, यहाँ पर ये मादूद हैं। क्लियर हुआ? वो मुरक्कब जो अदद और मादूद से मिलकर बने मुरक्कबे अददी कहलाते हैं। जैसे 10 घोड़े, 4 कलम, 5 लड़के वगैरह। क्लियर हुआ? चौथे नंबर पर है मुरक्कबे अत्फ़ी, यानी वो मुरक्कब जो मातूफ़ इले, मातूफ़ और हरफ़े अत्फ़ से मिलकर बने। जैसे चाँद और सूरज, शर्म व हया, हवा और गिज़ा वगैरह। बच्चों हुरूफ़ की अक़साम पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने हरफ़े अत्फ़ के बारे में बताया था कि वो हुरूफ़ जो 2 कलमों को आपस में मिलाते हैं, जैसे और, वाव वगैरह। ठीक है। अब यहाँ पर मिसालें देखें। चाँद और सूरज, इस मुरक्कब में और जो है हरफ़े अत्फ़ है। शर्म व हया, यहाँ पर वाव जो है बीच में ये हरफ़े अत्फ़ है। हवा और गिज़ा, यहाँ पर और क्या है? हरफ़े अत्फ़ है। ठीक है। अब मातूफ़ इले किसे कहते हैं? यानी मातूफ़ इले वो कलमा जो हरफ़े अत्फ़ से पहले आए। ठीक है। तो यहाँ पर और से पहले चाँद है तो चाँद जो है मातूफ़ इले है। यहाँ पर वाव से पहले शर्म है तो शर्म जो है ये मातूफ़ इले है। और से पहले हवा है तो हवा जो है वो मातूफ़ इले है। क्लियर हुआ? और मातूफ़ किसे कहते हैं? यानी हरफ़े अत्फ़ के बाद वाले कलमे को, यानी हरफ़े अत्फ़ के बाद वाले लफ्ज़ को मातूफ़ कहते हैं। जैसे और के बाद सूरज है, यहाँ पर वाव के बाद हया है, यहाँ पर और के बाद गिज़ा है। ठीक है। तो ऊपर की मिसालों में, यानी इन मिसालों में चाँद, शर्म और हवा मातूफ़ इले हैं। यहाँ पर और वाव हरफ़े अत्फ़ है। सूरज, हया और गिज़ा ये मातूफ़ है। ठीक है। 5वें नंबर पर है मुरक्कबे इशारी, वो मुरक्कब जो इशारा और मुशार इले से मिलकर बने। जैसे वो लड़का, ये किताब वगैरह। बच्चों मुशार इले किसे कहते हैं? यानी वो इस्म जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसे मुशार इले कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें वो लड़का, तो लड़के की तरफ इशारा है तो लड़का मुशार इले है। ये किताब, तो किताब की तरफ इशारा है
तो किताब जो है मुशार इले है। क्लियर हुआ? और वो और ये इशारा हैं। ठीक है। छठे नंबर पर है मुरक्कबे जारी। मुरक्कबे जारी वो मुरक्कब जो मजरूर और जार से मिलकर बने। ठीक है, जो मजरूर और जार से मिलकर बने उसे मुरक्कबे जारी कहते हैं। बच्चों जार आप जानते हैं, हर्फ जार के बारे में भी मैंने बताया है कि वो हुरूफ जो इस्म को फ़ैल के साथ मिलाते हैं। ठीक है, या वो लफ्ज़ जो इस्म को फ़ेल के साथ मिलाए उसे जार कहते हैं। वो लफ्ज़ जो इस्म को फ़ेल के साथ मिलाए उसे जार कहते हैं। और मजरूर किसे कहते हैं? वो इस्म जो हर्फ जार से पहले आए। यहाँ पर देखें, स्कूल तक, मेज़ पर, घर में। ठीक है, बाज़ार से। यहाँ पर देखें, तक, पर, में और से, ये हर्फ जार हैं और इनसे पहले जो लफ्ज़ है वो मजरूर है। तक से पहले स्कूल, पर से पहले मेज़, में से पहले घर, से पहले बाज़ार। ठीक है, तो स्कूल, मेज़, घर, बाज़ार ये मजरूर हैं। तक, पर, में, से ये हर्फ जार हैं। क्लियर हुआ? अब देखो, मैंने मुरक्कब की दो किस्में बताई थी, मुरक्कबे नाकिस और दूसरा था मुरक्कबे ताम। तो एक मुरक्कब के बारे में हमने पढ़ा, अब दूसरा मुरक्कब है मुरक्कबे ताम। शुरू में मैंने आपको बता दिया कि मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कबे नाकिस और दूसरा है मुरक्कबे ताम। मुरक्कबे नाकिस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब दूसरे नंबर पर है मुरक्कबे ताम, वो मुरक्कब जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब समझ आ जाए। जैसे असलम किताब पढ़ता है, राजू आया। देखें यहाँ पर बिल्कुल हमें मतलब समझ आ रहा है कि असलम किताब पढ़ता है, राजू आया। ठीक है, बिल्कुल समझ आ रहा है। तो ऐसे जुमले जो हैं इसी को हम कहते हैं मुरक्कबे ताम। याद रहे, मुरक्कबे ताम को हम मुरक्कबे जुमला भी कहते हैं। जुमला। तो बच्चों जुमले की दो किस्में हैं। अब हम असली मुद्दे पर आते हैं। जो दो जुमले आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिनकी आपको तरकीब नहवी करने को दी जाती है, तो चलिए हम वो समझते हैं। जुमले की दो किस्में हैं, एक है जुमले इस्मिया खबरिया और एक है जुमले फ़ेलिया खबरिया। तो बच्चों दोनों जुमले आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दो जुमले पूछे जाते हैं, एक जुमला होता है जुमले इस्मिया खबरिया, एक होता है जुमले फ़ेलिया खबरिया। अब आप कैसे पहचानें कि कौन सा जुमला जुमले इस्मिया खबरिया है और कौन सा जुमला जुमले फ़ेलिया खबरिया है? ठीक है, तो मैं ज़्यादा आपको गहराई में नहीं लूँगा। सीधी सी बात है कि जिस जुमले के दोनों हिस्से इस्म हों वो जुमला जुमला इस्मिया खबरिया होगा, और जिस जुमले के एक हिस्सा इस्म हो और एक हिस्सा फ़ेल हो वो जुमला होता है जुमले फ़ेलिया खबरिया। चलिए एक और बात बताता हूँ कि जिस जुमले में कोई काम होता हुआ दिखाई दे वो जुमला होता है जुमले फ़ेलिया खबरिया। सीधी सी बात है, जिस जुमले में कोई काम होता हुआ दिखाई दे या हो रहा है, या कोई काम हो रहा है या कोई काम कर रहा है, वो जुमला होता है फ़ेलिया खबरिया। और जिस जुमले में कोई काम होता हुआ हमें दिखाई ना दे वो जुमला होता है जुमले इस्मिया खबरिया। याद रहे, जुमले इस्मिया खबरिया में या तो दोनों हिस्से, जिन हिस्सों को हम मुस्नद इले और मुस्नद कहते हैं, ठीक है, तो मुस्नद इले क्या होता है कि देखो जुमले के दो हिस्से हैं, एक है मुस्नद इले और एक है मुस्नद। मुस्नद इले इस्म होगा और मुस्नद भी इस्म होगा जुमले इस्मिया खबरिया में, और जुमले फ़ेलिया खबरिया में मुस्नद इले इस्म होगा और
मुस्नद फ़ेल होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो छोड़ो ये बात, आप सीधा याद रखें कि जिस जुमले में कोई काम होता हुआ दिखाई दे या कोई काम हो रहा हो या कोई काम कर रहा है तो वो जुमला होता है जुमला-ए फ़ेलिया खबरिया। और जिस जुमले में कोई काम होता हुआ दिखाई ना दे या कोई काम ना हो रहा हो तो वो जुमला होता है जुमला-ए इस्मिया खबरिया। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, जुमला-ए इस्मिया खबरिया के कुछ अरकान हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगर आपने ये याद नहीं रखे और याद आपको रखने भी हैं बिल्कुल ऐसे ही सीरियल ऑर्डर में जैसे मैंने रखे हैं। जुमला-ए इस्मिया खबरिया के जो अरकान हैं वो होते हैं फ़ेल नाकिस, दूसरे नंबर पर है मुब्तदा, तीसरे नंबर पर है खबर, चौथे नंबर पर है मुतल्लिक़ खबर। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। और जुमला-ए फ़ेलिया खबरिया के जो अरकान हैं उनमें फ़ेल ताम पहले नंबर पर आता है, उसके बाद फ़ाइल, उसके बाद अलामत फ़ाइल, उसके बाद मफ़ूल, उसके बाद अलामत मफ़ूल और मुतल्लिक़ मफ़ूल। क्लियर हुआ? ये अरकान आपने याद रखने हैं। जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चा इन अरकान को भूल गया तो तरकीब नहवी ज़ीरो, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो जुमला-ए इस्मिया खबरिया के अरकान कौन कौन से हैं? फ़ेल नाकिस। फ़ेल नाकिस वो फ़ेल जो किसी काम के पूरा होने को ज़ाहिर नहीं करता, उसे हम फ़ेल नाकिस कहते हैं। याद रखिए, जुमला-ए इस्मिया खबरिया में जब भी आप तरकीब नहवी करेंगे तो सबसे पहले आप फ़ेल नाकिस लिखेंगे। उसके बाद आता है मुब्तदा, यानी शुरुआत। मुब्तदा मीन शुरुआत, जुमले की शुरुआत किससे हुई, ठीक है, उसे हम मुब्तदा कहते हैं। यानी जो मुस्नद इलैह होगा उसको हम मुब्तदा कहेंगे। उसके बाद की खबर क्या है, क्या बात बताई जा रही है, किसके बारे में बताया जा रहा है, जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे हम खबर कहते हैं। ठीक है, और जो हमें उसके बाद आता है मुतल्लिक़ खबर, यानी खबर से जुड़ी हुई मज़ीद जानकारी दे जो हमें, उसे हम कहते हैं मुतल्लिक़ खबर। ठीक है, खबर से जुड़ी हुई थोड़ी मज़ीद जानकारी जो हमें मिले उसको हम कहते हैं मुतल्लिक़ खबर। ठीक है, ये अरकान हैं जुमला-ए इस्मिया खबरिया के, याद रखने हैं। और जुमला-ए फ़ेलिया खबरिया क्या है? जुमला-ए फ़ेलिया खबरिया के अरकान कौन कौन से हैं? फ़ेल ताम। ठीक है, फ़ेल ताम। फ़ेल ताम क्या होता है? यानी जुमले के आखिर में आने वाले फ़ेल को फ़ेल ताम कहते हैं। ये मुकम्मल फ़ेल है। ठीक है, उसके बाद है फ़ाइल। मैंने एक वीडियो बनाई थी फ़ाइल पर भी, मफ़ूल पर भी। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। जुमले में जो भी कोई काम कर रहा होगा, जो भी कोई काम कर रहा होगा या कर रहा होता है उसे हम फ़ाइल कहते हैं। अलामत फ़ाइल, ठीक है, फ़ाइल के बाद जो भी लफ्ज़ आए स्पेशली ने होगा। ठीक है, फ़ाइल के साथ फ़ाइल के बारे में हमें मज़ीद जानकारी दे उसे हम अलामत फ़ाइल कहेंगे। याद रखिए, अलामत फ़ाइल हमेशा ने होगा, इसीलिए मैंने आप आगे यहाँ पर ब्रैकेट में इसे रखा है। याद रखिए, अलामत फ़ाइल हमेशा ने होगा। और मफ़ूल, जिस इस्म के साथ कुछ किया जाए उसे हम मफ़ूल कहते हैं। जिस इस्म के साथ कुछ हो, जिस इस्म के साथ कुछ किया जाए उसे मफ़ूल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है अलामत मफ़ूल। अलामत मफ़ूल हमेशा को होगा, याद रखिए, को। ठीक है, और मुतल्लिक़ मफ़ूल भी होगा, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन आपने ये अरकान याद रखने हैं। ठीक है, एक और ज़रूरी बात कि याद रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे अरकान एक जुमले में आएँ। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। किसी जुमले में चारों अरकान भी हो सकते हैं, किसी जुमले में 2 भी हो सकते हैं, किसी में 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जुमला-ए फ़ेलिया खबरिया में भी किसी में 2 भी हो सकते हैं, किसी में 3 भी हो सकते हैं, किसी में 4, किसी में 5, किसी में सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा है, ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे जो है वो एक ही जुमले में आए। ठीक है, ऐसा नहीं है, कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी।
तो चलिए सबसे पहले जुमले इसमें खबरिया को देखते हैं। ठीक है, जुमले इसमें खबरिया की मिसालें देखें। पहले नंबर पर है अकरम ज़हीन है। देखो सीधी सी बात है, अकरम के बारे में बताया जा रहा है कि अकरम ज़हीन है। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ हमें खबर दी जा रही है कि अकरम ज़हीन है यानी तेज़ है। तो ये जुमला कौन सा होगा? ये जुमला होगा जुमला इसमें खबरिया। तो जुमला इसमें खबरिया की तरकीब नहवी करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होता है फ़ेल नाकिस। ठीक है, तो फ़ेल नाकिस याद रहे हमेशा, फ़ेल नाकिस जो लास्ट होगा है उसको हम कहेंगे फ़ेल नाकिस। ज़रूरी नहीं है कि है ही आएगा, ये था भी हो सकता है, हुआ भी हो सकता है, गया भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अकरम ज़हीन है तो है जो है ये फ़ेल नाकिस होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमने बताया था कि मुब्तदा होगा। यहाँ पर देखें मुब्तदा। ठीक है, जुमले इसमें खबरिया का जो दूसरा अरकान है, रुकन है, वो है मुब्तदा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें मुब्तदा। अब मुब्तदा क्या बोला था मैंने कि जिससे शुरुआत हो, जुमले की शुरुआत हो। तो यहाँ पर जुमले की शुरुआत अकरम से हो रही है तो अकरम मुब्तदा लिखना है आपने। ठीक है, उसके बाद खबर, उसके बाद आता है खबर। तो खबर ज़हीन है। ठीक है, यानी तेज़ है कि अकरम तेज़ है, ज़हीन है। तो यहाँ पर ज़हीन जो है ये खबर है। समझ आया? अब आपने क्या करना है, आगे ब्रैकेट में लिख देना है तरकीब नहवी करने के बाद कि ये जुमला जो आपने बनाया ये जुमला है इसमें खबरिया, क्योंकि जुमला पहचानने का भी आपको 1 या 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर है असलम बहुत शरारती है। असलम बहुत शरारती है। अब यहाँ पर देखें ये जुमला शरारती है यानी बताया जा रहा है कि वो शरारती है, यानी कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये जुमला जो है ये जुमला भी जुमला इसमें खबरिया होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ़ेल नाकिस। तो यहाँ पर है फ़ेल नाकिस, उसके बाद मुब्तदा। ये अरकान आपको याद रखने हैं सीरियल ऑर्डर में। ठीक है, मुब्तदा जो है, मुब्तदा किससे हो रही है? असलम से। ठीक है, तो असलम मुब्तदा। खबर क्या है? खबर है कि वो शरारती है, तो शरारती यहाँ पर जो है ये खबर है। ठीक है, शरारती खबर। अब खबर के बारे में मज़ीद जानकारी क्या है कि वो बहुत शरारती है, तो यहाँ पर बहुत जो है ये मुतालिक खबर है, मुतालिक खबर है। क्लियर हुआ? तो आगे आपने ब्रैकेट में लिख देना है कि ये जुमला जो है इसमें खबरिया हुआ। क्लियर हुआ? उसके बाद है राजू नेक लड़का है। राजू नेक लड़का है। यहाँ पर देखें राजू नेक लड़का है। सबसे पहले है क्या है? फ़ेल नाकिस। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद मुब्तदा किससे हो रही है? राजू से। तो राजू क्या है? राजू है मुब्तदा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें नेक लड़का, ये कौन सा मुरक्कब है? मैंने शुरू में आपको बताया नेक लड़का ये है मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब तौसीफ़ी जिसमें नेक सिफत है और लड़का मौसूफ़ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें नेक हमने रखना है, नेक है सिफत और लड़का जो है ये है मौसूफ़। अब इन दोनों को मिलाकर यानी सिफत और मौसूफ़ को मिलकर बना खबर। ठीक है, तो यहाँ पर खबर आ गया नेक लड़का। तो नेक लड़का सिफत और मौसूफ़ को मिलकर खबर बनी। तो ये जो खबर है यहाँ पर आएगा नेक लड़का जो है ये खबर है कि राजू नेक लड़का है। ठीक है, तो ये जुमला जो है इसमें खबरिया हुआ। उसके बाद असलम का भाई इंजीनियर है। तो है क्या है? सबसे पहले फ़ेल नाकिस। अब यहाँ पर है असलम का भाई, ये एक मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब है? आपको याद होना चाहिए, मैंने शुरू में आपको बताया कि ये मुरक्कब है मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी में सबसे पहले मुज़ाफ़ इले आता है। तो असलम जो है ये मुज़ाफ़ इले है। बीच में का कौन सा होता है? हर्फ़ इज़ाफ़ी, हर्फ़ इज़ाफ़त, हर्फ़ इज़ाफ़त।
और उसके बाद हर्फ इजाफत के बाद जो लफ्ज़ होता है वो होता है मुज़ाफ़। तो भाई मुज़ाफ़ है। अब देखें असलम का भाई यानी असलम का भाई, ये तीनों मिलकर बना मुब्तदा खबर, सॉरी मुब्तदा। शुरुआत किससे हुई? असलम के भाई से। तो असलम का भाई मुज़ाफ़ इलैह, हर्फ इजाफ़त और मुज़ाफ़ से मिलकर बना मुब्तदा। क्लियर हुआ? और अब खबर क्या है कि वो इंजीनियर है, तो इंजीनियर जो है यहाँ पर खबर है। तो ये जुमला भी इसमें खबरिया हुआ। ठीक है। उसके बाद वो लड़की खूबसूरत है, वो लड़की खूबसूरत है। अब यहाँ पे देखें वो लड़की खूबसूरत है, वो लड़की, ये एक मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब? मुरक्कब इशारी। याद आया? मुरक्कब इशारी, जहाँ पर वो जो है इशारा होता है और लड़की यहाँ पर मुशार इले है, यानी जिसकी तरफ इशारा है। तो सबसे पहले हम फ़ेल नाकिस को देखेंगे, है फ़ेल नाकिस। उसके बाद मुब्तदा आता है। तो मुब्तदा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वो को लिखना पड़ेगा इशारा और लड़की को लिखना पड़ेगा मुशार इले, यानी वो लड़की मिलकर यहाँ पर मुब्तदा बना। वो लड़की मिलकर क्या बना? मुब्तदा। ठीक है। आपने यहाँ पर इनको बता देना है कि वो लड़का यानी वो लड़की, इशारा और मुशार इले को हमने बनाया है मुब्तदा ऐसे। और ख़बर यहाँ पर कि वो लड़की खूबसूरत है, तो खूबसूरत यहाँ पर ख़बर है। तो ये जुमला भी आगे आपने ऐसे बना देना है कि ये जुमला इसमें खबरिया हुआ। क्लियर हुआ? उसके बाद है असलम 2 दिन बीमार था। 2 दिन, यहाँ पर ये भी मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब अददी। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखें फ़ेल नाकिस। तो लास्ट में जो था ये फ़ेल नाकिस है, फ़ेल नाकिस। अब शुरुआत किससे हो रही है? असलम से। असलम मुब्तदा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखें 2 दिन। ठीक है, 2 दिन। तो सबसे पहले हम देखें खबर, देखें खबर। सबसे पहले हम खबर देखें। खबर बीमार है, तो बीमार को हमने खबर लिख दिया। ठीक है। तो खबर के बारे में हमें मज़ीद जो जानकारी दे उसे मुतालिक खबर कहते हैं। तो बीमार के बारे में, यानी 2 दिन से बीमार है भाई असलम। ठीक है। तो 2 दिन, 2 क्या है? 2 अदद है। 2 क्या है? अदद है। तो जिनको गिना जा रहा है, दिनों को गिना जा रहा है, तो दिन जो है ये मादूद है। तो अदद और मादूद मिलकर, यानी 2 दिन मिलकर बने मुतालिक खबर। क्लियर हुआ? तो ये जुमला जो है ये हुआ इसमें खबरिया। उसके बाद है इंसान पानी का बुलबुला है, कि इंसान के बारे में बताया जा रहा है कि भाई पानी का बुलबुला है फ़ेल नाकिस। क्लियर हुआ? भाई किसके बारे में बताया जा रहा है? इंसान के बारे में। तो जिसके बारे में खबर दी जाए, इंसान के बारे में खबर है, तो इंसान यहाँ पर मुब्तदा है, जिससे शुरुआत हो रही है मुब्तदा। ठीक है, जिसको हम मुस्नद इलैह भी कहते हैं। तो इंसान जो है ये मुब्तदा है। उसके बाद पानी का बुलबुला, ये भी एक मुरक्कब है। पहचाने कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफ़ी, जिसमें पहले नंबर पर आता है मुज़ाफ़ इलैह, बीच वाला होता है हर्फ इजाफ़त और उसके बाद होता है मुज़ाफ़। तो पानी यहाँ पर मुज़ाफ़ इलैह है, का जो है यहाँ पर हर्फ इजाफ़त है और बुलबुला जो है यहाँ पर मुज़ाफ़ है। तो मुज़ाफ़ इलैह, हर्फ इजाफ़त और मुज़ाफ़ को मिलकर बना खबर, यानी पानी का बुलबुला मिलकर ये बना खबर। तो इंसान पानी का बुलबुला है फ़ेल नाकिस, इंसान मुब्तदा और पानी का बुलबुला खबर। तो ये जुमला भी इसमें खबरिया हुआ। क्लियर हुआ? तो ये मिसालें थी जुमले इसमें खबरिया की। तो चलिए अब कुछ मिसालें जुमले फ़ेलिया खबरिया की देखें। पहले नंबर पर है अरशद ने खाना खाया। मैंने क्या पहचान बताई थी कि जिस जुमले में कोई काम होता हुआ दिखाई दे या कोई काम हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं जुमले फ़ेलिया खबरिया। अब अरशद ने खाना खाया, देखो कोई काम किया, क्या काम किया? खाना खाने का काम किया। ठीक है। तो
फ़ेल या खबरिया जुमला फ़ेल या खबरिया के अरकान कौन कौन से हैं, याद हैं? फ़ेल ताम, फ़ाइल, अलामत फ़ाइल, मफ़ूल, मफ़ूल, अलामत मफ़ूल और मुतल्लिक़ मफ़ूल। ठीक है, देखें सबसे पहले हमें देखना होता है फ़ेल ताम, तो लास्ट में खाया जो है ये है फ़ेल ताम। फ़ेल ताम क्लियर हुआ? फ़ेल ताम यानी फ़ेल के आखिर में जो लफ्ज़ आए, यानी फ़ेल यानी कि जुमले के आखिर में आने वाले फ़ेल को फ़ेल ताम कहते हैं। तो यहाँ पर खाया जो है ये है फ़ेल ताम। उसके बाद फ़ाइल, जो कोई काम करता है। अब काम किसने किया? खाने का काम किसने किया? अरशद ने। तो अरशद यहाँ पर फ़ाइल है। ठीक है, फ़ाइल के बाद अलामत फ़ाइल क्या बताया था मैंने कि ने हमेशा अलामत फ़ाइल होगा। ठीक है, उसके बाद खाया किसको गया? खाने को खाया गया। तो खाना जो है जिस इस्म के साथ कुछ हो उसे मफ़ूल कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये मैंने उल्टा लिखा है, यहाँ पर मफ़ूल आएगा और पहले खाना लिखेंगे हम यहाँ पर खाना। तो खाना जो है ये क्या होगा? मफ़ूल। क्या होगा? मफ़ूल। मफ़ूल क्लियर हुआ? खाना क्या है? मफ़ूल, यानी खाने को खाया गया। तो ये जुमला जो है जुमला फ़ेल या खबरिया हुआ। दूसरे नंबर पर है कुत्ते ने सांप को मारा। कुत्ते ने सांप को मारा यानी कुत्ते ने कोई काम किया। क्या काम किया? मारने का काम किया। तो जिस जुमले में कोई काम हो रहा हो वो जुमला फ़ेल या खबरिया होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जुमला फ़ेल या खबरिया के अरकान कौन कौन से हैं? फ़ेल ताम। तो जो जुमले के आखिर में फ़ेल हो उसे कहते हैं हम फ़ेल ताम। तो मारा जो है यहाँ पर फ़ेल ताम है। अब काम किसने किया? फ़ेल ताम के बाद फ़ाइल आता है। काम किया है कुत्ते ने, तो यहाँ पर कुत्ते जो है ये फ़ाइल है। ठीक है, उसके बाद ने हमेशा मैंने आपको बताया कि ने हमेशा अलामत फ़ाइल होगा। फ़ाइल के बाद अलामत फ़ाइल ने। उसके बाद मफ़ूल, जिस पर कोई काम हुआ। अब भाई काम क्या हुआ कि सांप को मारा गया। सांप के साथ कुछ हुआ, सांप के साथ कुछ किया गया, सांप को मारा गया। तो जिसके साथ कुछ हो, जिस इस्म के साथ कुछ हो, कुछ किया जाए उसे मफ़ूल कहते हैं। तो सांप यहाँ पर मफ़ूल है। और मफ़ूल के बाद अलामत मफ़ूल क्या होगा? को। ये मैंने आपको बताया कि को हमेशा अलामत मफ़ूल होगा। तो ये जुमला आपने ब्रैकेट में ऐसे लिख देना है कि ये जुमला फ़ेल या खबरिया हुआ। ठीक है, अगला है राजू ने बाज़ार से किताब खरीदी। ठीक है, जुमले के आखिर में जो फ़ेल होगा उसे फ़ेल ताम कहते हैं। अब काम किसने किया? राजू ने, यानी किताब खरीदने का काम किया है। तो काम खरीदने का काम किया है राजू ने, तो राजू फ़ाइल है। फ़ाइल के बाद अलामत फ़ाइल हमेशा ने होगा। ठीक है, तो ने जो है ये अलामत फ़ाइल है। अब है बाज़ार से किताब। बाज़ार से किताब, बाज़ार से। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये है मुरक्कबे जारी। बाज़ार से ये मुरक्कब है, मुरक्कबे जारी। जो मजरूर और जार से मिलकर बने उसे मुरक्कबे जारी कहते हैं। मैंने शुरू में आपको बताया था, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि पहले 10 मिनट वीडियो को अच्छे से देखना। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर पहले तो हम ये बता दें कि मफ़ूल क्या है यहाँ पर, यानी कि किताब के साथ कुछ हुआ, यानी किताब को ख़रीदा गया। तो किताब को ख़रीदा गया, किताब के साथ कुछ हुआ, तो किताब यहाँ पर मफ़ूल आएगा। तो मफ़ूल के बारे में हमें मज़ीद जानकारी जो दे रहा है उसे मुतालिक मफ़ूल कहते हैं। तो यहाँ पर बाज़ार जो है, बाज़ार है मजरूर से हरफ जार है, तो हरफ जार से पहले वाले लफ्ज़ को मजरूर कहते हैं। तो से जो है ये हरफ जार है। तो मजरूर और हरफ जार मिलकर बना मुतालिक मफ़ूल। ये आपने ऐसे लिख देना है आगे। ठीक है, इनको शो कर देना है कि मजरूर और हरफ जार मिलकर बने मुतालिक फ़ेल। तो ये जुमला हुआ फ़ेल या खबरिया। क्लियर हुआ? उसके बाद अगला जुमला है असलम और मजीद ने
रीछ को मारा। देखो कोई काम हुआ है, मारने का काम हुआ है, रीछ को मारा गया है। मारा किसने है? असलम और मजीद ने। तो असलम और मजीद ये मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब है? याद आया आपको? ये मुरक्कब है मुरक्कबे अतफ़ी, मुरक्कबे अतफ़ी। ठीक है, तो सबसे पहले जुमले के आखिर में जो फ़ेल है उसको लिखेंगे हम मारा। तो मारा है यहाँ पर फ़ेल ताम। अब मारा किसने है? असलम और मजीद ने। तो पहले हम जिसको हम फ़ाइल कहते हैं इसको निपटेंगे। तो यहाँ पर असलम मुरक्कबे अतफ़ी में मैंने आपको बताया कि एक होता है हरफ अत्फ़ से पहले जो लफ्ज़ आए उसे हम मातूफ़ इले कहते हैं, हरफ अत्फ़ के बाद वाले लफ्ज़ को हम मातूफ़ कहते हैं। तो यहाँ पर देखें, और से पहले असलम है मातूफ़ इले, असलम को मातूफ़ इले लिखेंगे, और यहाँ पर हरफ अत्फ़ है, और मजीद जो है यहाँ पर मातूफ़ है। यानी ये तीनों मिलकर बने फ़ाइल। असलम और मजीद, मातूफ़ इले, हरफ अत्फ़ और मातूफ़ मिलकर बना है फ़ाइल। ठीक है, उसके बाद फ़ाइल के बाद ने, ये अलामत फ़ाइल है। रीछ को मारा गया है, रीछ के साथ कुछ हुआ। जिस इस्म के साथ कुछ हो उसे कहते हैं हम मफ़ूल। तो यहाँ पर मफ़ूल देखें, मफ़ूल के साथ कुछ हुआ, यानी रीछ के साथ कुछ हुआ, रीछ के साथ कुछ हुआ तो मफ़ूल। ठीक है, को क्या हो? को हमेशा अलामत मफ़ूल होगा, को हमेशा अलामत मफ़ूल रहेगा। तो ये जुमला जो है फ़ेल या खबरिया हुआ। ठीक है, आखिरी जुमला है मछली पानी में तैर रही है। देखो मछली कोई काम कर रही है, भाई क्या काम कर रही है? तैरने का काम कर रही है। ठीक है, कोई काम कर रही है, तैर रही है। तो हम देखो तैर रही है, सीधा हम इसको जो जुमले के आखिर में फ़ेल हो तो तैर रही है, ये फ़ेल है पूरा, तो इसको लिखेंगे हम फ़ेल ताम। अब भाई काम, तैरने का काम किसने किया? मछली ने, तो ये फ़ाइल है। ठीक है, तो पानी में, याद रखिए पानी में ये कौन सा है मुरक्कब है? पानी में ये मुरक्कब है मुरक्कबे जारी, जो मजरूर और जार से मिलकर बने। तो यहाँ पर पानी जो है ये मजरूर है और में जो है ये जार है, हरफ जार। तो मजरूर और हरफ जार मिलकर बना है मफ़ूल। यानी पानी के साथ कुछ हुआ कि पानी में तैरा गया। ठीक है, मछली ने पानी में तैरा, यानी कि तैर रही है। तो पानी के साथ कुछ हुआ कि पानी में तैरा जा रहा है। तो यहाँ पर पानी में जो है ये मफ़ूल है, तो इसीलिए ये जुमला जो है फ़ेल या खबरिया हुआ। क्लियर हुआ? तो ये आपने ऐसे लिखना है। अब कुछ जुमले प्रैक्टिस के लिए, मश्क के लिए मैंने आपको यहाँ पर रखे हैं। ये जुमले आप खुद देखें। अकरम ने 2 सेब खाए, ये आप तरकीब नहवी करें। मेरा दोस्त डॉक्टर है। अंगूर बहुत खट्टे हैं। उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहा है। लकड़हारे ने लकड़ियाँ काटीं। सफ़ेद फूल मुरझा गए। इन 6 जुमलों की आप खुद तरकीब नहवी करें, इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।